हाय एवरीवन। सो आज मैं बात करूंगा भचक्र पे या एक्लिप्टिक बेल्ट पे। बेसिकली हम जोडियाक साइन को समझेंगे कि जोडियाक साइन कैसे राइज करते हैं एंड उनका सिग्निफिकेंस क्या है। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि असेंडेंट साइन क्या होता है या लग्न साइन क्या होता है। तो असेंडेंट हमारी कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे नंबर 7 ये हमारी फर्स्ट हाउस में साइन आ रहा है। बेसिकली इसका मतलब है जो हमारी कुंडली है वो स्टार्ट होती है नंबर 7 साइन से, असेंडेंट साइन से, लग्न साइन से, राइजिंग साइन से। इसका मतलब है कि ईस्ट डायरेक्शन पे जब ये व्यक्ति पैदा हुआ उसके ईस्ट डायरेक्शन में लीब्रा साइन, 7 नंबर मींस लीब्रा साइन, वो राइज कर रहा था। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा। अब ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लिप्टिक बेल्ट या भचक्र का मतलब क्या है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि ये सन है हमारा, ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी है। ये जो ब्लू आप स्फीयर देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी है एंड पृथ्वी हमारे सूर्य के चक्कर काट रही है, राइट। तो एक प्लेन इमेजिन कीजिए जो सन के डायमीटर को काटता हुआ एंड अर्थ के डायमीटर को काटता हुआ एक प्लेन इमेजिन कीजिए। तो जब येलो कलर का ये ओवल देख पा रहे हैं, एलिप्स देख पा रहे हैं, तो बेसिकली ये प्लेन इमेजिन कीजिए जो अर्थ के डायमीटर को अर्थ एंड सन के डायमीटर को क्रॉस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एक्लिप्टिक प्लेन। एंड जो बेल्ट बनती है इसके आसपास, ठीक है, ये जो बेल्ट देख पा रहे हैं ना आप कॉन्स्टलेशंस की, इसे बोलते हैं एक्लिप्टिक बेल्ट। तो बेसिकली इसे बोलते हैं संस्कृत में भचक्र। तो भचक्र में आपको समझ में आ जाएगा कैसे नक्षत्र और कैसे हम राशियों को गणना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में ना, हमारे स्पेस में बैकग्राउंड में कॉन्सोलेशन हमेशा फिक्स माने जाते हैं। कॉन्सोलेशन फिक्स्ड है, तो मैंने कुछ कॉन्सोलेशन ड्रॉ किए हैं, राइट। तो बेसिकली नक्षत्र जो है वो फिक्स्ड है और हर नक्षत्र जो है उसमें कुछ राशि होती हैं। तो बेसिकली 360 डिग्री की इस बेल्ट में करीब 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में 12 राशियां होती है। फॉर एग्जाम्पल एरीज की बात करूं मैं, तो एरीज जो साइन है करीब 30 डिग्री का साइन है एरीज, राइट। तो इस एरीज के अंदर भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र का फर्स्ट पार्ट एंड अश्विन नक्षत्र, ठीक है। तो ये 3 नक्षत्र इस एरीज साइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। तो वैसे ही पाइसेस जो है साइन है, इसके अंदर हमारा लास्ट के नक्षत्र जो होते हैं वो आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेवती नक्षत्र, ठीक है, तो ये पाइसेस में आ जाएगा एंड 2-3 नक्षत्र और, ठीक है। तो इस तरह से 27 नक्षत्र एंड 12 राशि कांस्टेंट है आसमान में। एंड हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, राइट। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि साइंस कैसे बनते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे, राइट। तो यहां से देखने पे जो सन का जो अपरेंट पोजीशन हमें दिखेगा वो पाइसेस के सामने दिखेगा, ठीक है। तो जस्ट जब इस पॉइंट पे हमारा अर्थ है तो इस समय हमें सन दिखेगा पाइसेस में, बिकॉज उसका अपरेंट पोजीशन पाइसेस के सामने है, ठीक है। तो मैंने येलो डॉट बनाया है सन का अपरेंट पोजीशन निकालते हुए। एंड जब हमारी अर्थ घूमते घूमते इस पॉइंट पे पहुंची, ठीक है, तो इस पॉइंट से जो हमें सन दिखेगा वो हमें दिखेगा यहाँ पे, दैट मीन्स एक्वेरियस में दिखेगा, ठीक है। तो सन की अपरेंट पोजीशन जो है वो एक्वेरियस में रहेगी। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी ही घूम रही है सन के आसपास, लेकिन फिर भी हमें दिखता है कि सन घूम रहा है, अपरेंटली सन घूम रहा है, सन राशि चेंज कर रहा है, सन साइन चेंज कर रहा है। एंड फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी अगर घूमते घूमते लेट्स से यहाँ पर आ गई, लेट्स से यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर हम सन को देखते हैं, इस पॉइंट सन को देखते हैं तो सन हमें दिखेगा अपेरेंटली स्कॉर्पियो में, ठीक है। तो हमें सन दिखेगा स्कॉर्पियो में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हर एक राशि जो है करीब 30 डिग्री की होती है, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश करी है, मुझे ड्राइंग करना काफी पसंद है ना, ताकि कुछ समझ में आए एक्लिप्टिक बेल्ट क्या होती है, कैसे सन की जो राशि है कैसे निकलती है, ठीक है। तो सन की राशि कैसे निकलती है, क्योंकि पृथ्वी ही घूम रही होती है सन के चारों तरफ। तो पृथ्वी से जब सन की अपरेंट पोजीशन देखते हैं हम, राइट। तो मैं आगे एग्जांपल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लेट्स से हमारी पृथ्वी इस समय यहाँ पर है, ठीक है, इस एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी है एंड हमने देखा कि सन जो है हमारे ठीक सामने है एंड सन की जो अपरेंट पोजीशन आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी इन अ साइन ऑफ जेमिनी, ठीक है। तो मैंने अपरेंट पोजीशन के लिए एक येलो स्पेयर ड्रॉ किया है। तो हमें यहाँ से दिख के तो समझ में आएगा कि सन जो है बेसिकली हमारे जेमिनी में है। तो वैसे ही जो भचक्र है बहुत बड़ा स्फेयर है, सॉरी नॉट स्फेयर, बहुत बड़ी बेल्ट है, ये बहुत बड़ा, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है भचक्र, जिसके चारों तरफ नक्षत्र एंड राशि कांस्टेंट है, ठीक है। एंड भचक्र को है ना हमें एक्लिप्टिक बेल्ट से जोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्लिप्टिक बेल्ट। तो जो बेल्ट देख पा रहे हो ना आप ये ज़ोडियाक की, दिस इज नोन एज द एक्लिप्टिक बेल्ट, ठीक है। तो वैसे ही इन्हीं एक्लिप्टिक बेल्ट की पोजीशंस पे हम डिफरेंट प्लैनेट्स को अलग अलग साइन में, नक्षत्रों में रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी ताकि विजुअलाइज कर पाओ आप कि
कैसे हम जोडियाक साइंस को मानते हैं। एंड इसी तरह से जब जब व्यक्ति पैदा होता है उस समय ईस्टर्न डायरेक्शन में जो जोडियाक राइज कर रहा होता है, ठीक है, तो वो उसे हमें लग्न कह देते हैं, उसे हम लग्न की संज्ञा दे देते हैं, वो हमारा लग्न बन जाता है इसी तरह से, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आपके बचक्र के बारे में, एक्लिप्टिक बेल्ट के बारे में।